आइए बच्चों, पहले आज हम लोग चलते हैं, देखते हैं नवोदय की परीक्षा में महत्तम के सवाल किस तरह से आते हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं महत्तम समवर्तक कहते किसे हैं। महत्तम समवर्तक को अंग्रेजी में कहा जाता है HCF, या इसको कहीं कहीं GCF भी लिखा जाता है और पढ़ा जाता है। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या GCF का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। महत्तम समवर्तक किसे कहते हैं? वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर दे। यानी एक ऐसी संख्या निकालना होता है जो पहले से दी गई संख्याएं हैं, क्वेश्चन जो दिए गए हैं, प्रश्न जो दिए गए हैं, उन्हीं को विभाजित कर दे तो महत्तम समवर्तक कहलाएगा। जैसे मान लीजिए, अब हम क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 8, 10, 12, इन तीनों संख्याओं की एक ऐसी संख्या निकालनी है जिसका भाग हम 8 में भी दे दें, जिसका भाग 10 में भी दे दें और 12 में भी दे दें। तो कौन सी संख्या होगी जिनका भाग दोनों में सही सही चला जाएगा? तो पहले बात तो देखते हैं, इसका आंसर आ जाएगा 2। लेकिन महत्तम समवर्तक निकालने के लिए 2 विधियां हैं। महत्तम समवर्तक निकालने के लिए 2 विधियां हैं, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। यानी गुणनखंड विधि को कहा जाता है फैक्टर मेथड और भाग विधि को कहा जाता है डिवीजन मेथड। पहले हम देखते हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, जिसको कहा जाता है फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड में सबसे पहले हम इनका गुणनखंड लेते हैं, जैसे 8, 10 और 12, इन सबका गुणनखंड निकालना हमको। अब देखिए एक अंतर देख लीजिए लघुत्तम में महत्तम में। लघुत्तम में क्या होता है, जितनी भी संख्याएं दी हूं 4, 6, 8 या 2, 3, उनका एक साथ निकाला जाता है। लेकिन महत्तम में सभी संख्याओं का गुणनखंड अलग अलग किया जाता है। अब गुणनखंड करेंगे तो 8 का 2 से 4, फिर 2 से काटे 2, फिर 2 से काटे 1, 10 का 2 से काटे 5, फिर 5 से काटे 1, 12 का 2 से काटे 6, फिर 2 से काटे 3, 3 से काटे 1। अब सबका गुणनखंड लिखते हैं। 8 का लिखिए 2 गुणे 2 गुणे 2, 10 का 2 गुणे 5, 12 का 2 इंटू 3। इसमें कौन संख्या, यानी एक ऐसी संख्या निकालनी है, कॉमन संख्या निकालनी है जो तीनों में पाई जाए। तो तीनों पाई जाने कौन संख्या है? केवल 2। इनका आंसर कितना आ गया? HCF कितना आ गया? या मैथ कितना आ गया? 2। इनका आंसर कितना आ गया? 2। अब देखते हैं भाग विधि। भाग विधि, भाग विधि, जिसको कहा जाता है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड देखिए, समान रूप से डिवीजन मेथड सबसे अच्छी होती है। गुणनखंड थोड़ा कठिन होता है, लेकिन भाग विधि बहुत आसान है। और भाग विधि से जब लगाते हैं, इसमें हम देखते हैं किसी भी छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग करते हैं। छोटी संख्या क्या करते हैं? बड़ी संख्या में भाग करते हैं। जैसे मान लीजिए अब इन्हीं तीनों क्वेश्चनों को हम लगाते हैं, 8, 10 और 12 का जब भाग इस निकालते क्या, तो पहले हम 8 का भाग लेंगे 10 में, 8 का भाग लेंगे 10 में, क्या बढ़ जाएगा? 1 बार, यहाँ बचा 2। अब जो शेष बचता है वह भाजक बन जाता है, और जो भाजक पहले होता है वह भाज्य बन जाता है। अब क्या किए, 2 को भाग कर दिया और 8 को यहाँ ले लिए। अब क्या बन जाएगा? 4 बार, 2 चौक 8, कट गया। अब इस संख्या से जो बची हुई संख्या उसमें भाग देते, देखिए उसमें चला जाता है कि नहीं जाता है। तो 12 जब 2 का भाग करेंगे 2 6 12 आ जाएगा, यानी कट गया। इसका सार्वभौमिक उत्तर या कॉमन उत्तर कितना आ गया? 2। इसका HCF कितना आया? 2।
तो इस तरह से भाग भी से लगाया जाता है। अब कुछ लॉन्ग टर्म वाला कुछ फार्मूला देखते हैं। देखिए, यही मेन चार कुछ प्रश्न है, इसके सूत्र हैं जिसके आधार पर आप सवाल सॉल्व करते हैं। जब संख्या दिया हो यानी संख्या पूछता हो तो क्या होता है, एक पहली संख्या पूछे पहली संख्या दूसरी भाग देंगे, दूसरी संख्या पूछे तो पहली से भाग देंगे। इसलिए एक ही बार में लिख चुके हैं, यानी महत्तम गुणे लघुत्तम, यानी मैस गुणे लस है, उसके बाद जो दी गई संख्या उनका भाग कर देते हैं। फिर दूसरा फार्मूला है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मैस है, यानी पहली और दूसरी संख्या को गुणा कर दें और लघुत्तम समापवर्तक का गुणा कर दें, दोनों एक बराबर आ जा रहे हैं, तुम्हारा आंसर सही है, नहीं तो गलत हो जाएगा। इस तरह से हो गया। फिर महत्तम समापवर्तक निकालना जब है तो जो संख्या दिया रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या उनका गुणनफल कर लेते हैं, यानी गुणा कर लेते हैं आपस में, और उसमें लघुत्तम प्रश्न में दिया तो उसका भाग करेंगे, और यदि लघुत्तम निकाल संख्या गुणनफल करने के बाद महत्तम समापवर्तक का भाग कर देंगे तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। हम सवालों को सॉल्व करते हैं महत्तम पे आधारित। जैसे लिखा हुआ पहला सवाल, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक 48 तथा 8 है, इनमें से एक संख्या 24 है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए या बताइए। इस तरह के सवाल नवोदय में पूछा गया था। अब देखिए इस सवालों कैसे करते हैं। हमने लिखा है, सूत्र में बताया है कि पहली संख्या दूसरी संख्या जब भी पूछे तो महत्तम समापवर्तक का गुणा कर दिया जाता है, आज जो दिया है लघुत्तम या पहली संख्या जो भी दी संख्या दी रहे उसका भाग कर देते हैं। यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या बताना है तो लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर मास गुणे लस है, यानी महत्तम गुणे समापवर्तक 48 गुणे 8 बटे कितना हो जाएगा, संख्या कितनी है 24, 24 का भाग 24 से कहा है 24, 24 गुणा 48 यानी 8 गुना 16। इसका आंसर कितना आ जाएगा, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 16, यानी 16 24 का गुणा कर दे और 8 48 का गुणा कर दे, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी। दूसरा सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है दो संख्याओं का मस है 11 तथा लस 7700 है, यानी 7700 है, इनमें से एक संख्या 275 है, तो दूसरी संख्या बताइए। तो दूसरी संख्या बताने के लिए हुई चीज है दूसरी संख्या बराबर लिखेंगे क्या, मैस गुणे लस यानी 11 गुणे 7700 बटे 275। हम जब 275 से 77 को काटेंगे 7700 को तो हो जाएगा 28, एक खत्म हो जाए एक बार में, और 28 और 11 का गुणा कर दीजिए, 11 88 को 8, 11 दूनी 22, 22 और 8 30, 308। इसका आंसर कितना आ गया 308। इस तरह से अभी परीक्षा में सवाल आए जिसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी सवाल फिर देखते हैं, दूसरे सवालों को इन्हीं के आधार पर। दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है तथा इनका मान 37, तो संख्या का लसाअ कितना होगा। यानी दो संख्याओं का
गुणनफल दिया है 4107 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा, जबकि मैसस 37 दिया हुआ है। तो लस निकालने के लिए हम लिखेंगे क्या, यह लिखा हुआ फार्मूला यह याद रहे, लस बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है 7/37, यानी मैस है, संख्याओं का गुणनफल बटे लस है और उनका मैस है। लस निकालना है तो मैस से भाग देंगे, और मैस निकालना हो तो लस से भाग देंगे, अर्थात लघुत्तम निकालना हो तो महत्तम से भाग देंगे गुणनफल में, और महत्तम निकालना रहे तो लघुत्तम से भाग देंगे। लेकिन यह निकालना क्या, लघुत्तम निकालना है तो इनका महत्तम से हम भाग देंगे कितना कर जाएगा, ये 111, इनका आंसर कितना हो जाएगा 111। इस तरह जब भी सवाल पूछे तो 1 सेकंड में या 2 सेकंड में आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते गुणा भाग आपको तेज आना चाहिए।